और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक मोमबत्ती फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जबरदस्त धमाका मोमबत्ती फैक्ट्री में हुआ है, हर कोई सन्न रह गया। 7 लोगों की दर्दनाक मौत इस धमाके में हो गई है। बड़ी जानकारी, 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, गंभीर रूप से घायल है। मोदीनगर इलाके की मोमबत्ती फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख भी जताया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गाजियाबाद की मोमबत्ती फैक्ट्री जिसमें जबरदस्त धमाका हुआ है, 7 लोगों की मौत हो गई है, दर्दनाक मौत 7 लोगों की हुई है। 4 लोग घायल हो गए हैं और इन घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, बेहद नाजुक हालत है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयंकर ये आग है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। चारों ही तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, धुएं का गुबार, काला काला धुआं, जो दिखाता है कि कितनी भयंकर ये आग थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, गाजियाबाद की मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लग गई है। इस धमाके में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, जबकि 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। ये घायल है 4, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दे दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, दमकल कर्मी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक भी जताया है, दुख जताया है, मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। गाजियाबाद की मोमबत्ती फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, इस धमाके में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। कर्णवीर कश्यप हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए। कर्णवीर, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, सबसे पहले अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर है और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, आग लगी है, जिसमें 7 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जिसमें 6 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। मोमबत्ती बनाने का ये कारखाना है, जो बर्थडे के केक पर मोमबत्ती लगाई जाती है, वो मोमबत्ती यहाँ बनाई जाती है। लेकिन जिस तरह से 7 कर्मचारियों की मौत हो गई है और प्रशासन ने काफी देर तक इस पूरे मामले को दबाए रखा, और अभी भी पूरे प्रशासन से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, चाहे अग्निशमन अधिकारी हो, चाहे यहाँ के डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, सभी कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से एक बड़ी घटना गाजियाबाद में हुई है, अपने आप में प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर एक गांव के अंदर ये इस तरह से फैक्ट्री के कारखाने में आग इतनी बड़ी लग जाती है, 7 लोग वहां मर जाते हैं, जान गंवा देते हैं। क्या फायर सेफ्टी के वहां इंतजाम थे? तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के प्रशासन वहां पहुंचा है। जिस वक्त आग की खबर और 7 लोगों की खबर पहुंची लखनऊ, तो लखनऊ के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एक पत्र जारी करके तुरंत एसएसपी और डीएम को मौके पर जाने की हिदायत दी गई और तमाम तरह की सहायता करने के लिए बात कही गई है। फिलहाल जो गाजियाबाद का प्रशासन है वो मौके पर है। अग्निशमन विभाग आग बुझाने के अपने अंतिम दौर में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी यही है कि आखिर 7 लोग वहां कैसे मर गए। बिल्कुल, 7 लोग। कनवीर, पहला सवाल ये जो फैक्ट्री चल रही थी, क्या पूरे नियमों के साथ चल रही थी? क्योंकि जैसे कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही है, आसपास लोगों के घर हैं, रेजिडेंशियल एरिया ये नजर आ रहा है। तो क्या ये जो फैक्ट्री चल रही थी पूरे नियमों के मुताबिक चल रही थी? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि वो नियम के तहत थी या नहीं। लेकिन जिस तरह से मोदीनगर के हापुड़ रोड पर पखरवा गांव है, गांव के अंदर ये कारखाना था मोमबत्ती बनाने का। लेकिन चूंकि इस तरह से कैजुअलिटी हुई है, 7 लोगों की जान गई है, तो निश्चित तौर पर उस फैक्ट्री के अंदर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं होंगे या किसी भी तरह का कोई भी जो कर्मचारियों की सेफ्टी से संबंधित जो सामान होते होंगे वो तमाम चीजें वहां नहीं होगी। अगर ये सब होते तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं होती। फिलहाल जो गाजियाबाद के अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से फैक्ट्री में आग लगने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग इसमें घायल हैं, जो मरने वालों की संख्या है वो फिलहाल बढ़ सकती है। गाजियाबाद प्रशासन इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी अभी नहीं दे रहा है। सभी अधिकारी मोबाइल फोन भी अपना नहीं उठा रहे हैं, सभी लोग व्यस्त आ रहे हैं। यानी कि जो मौत हुई है वो और ज्यादा हो सकती है और पूरी तरह गाजियाबाद प्रशासन की वहाँ लापरवाही जो है सामने आई है।
तभी ये इतनी बड़ी घटना हुई है। जी बिल्कुल, गाजियाबाद प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। साथ ही साथ क्या आग से काबू पाने के लिए पूरे इंतजाम नहीं थे, फायर इमरजेंसी के इंतजाम नहीं थे इस फैक्ट्री में? क्योंकि ये जो मौतें हुई हैं कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। इंतजाम पूरे थे सुरक्षा के या नहीं? देखिए, ये तमाम चीजें जांच का विषय होगी, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, गांव के अंदर मोमबत्ती बनाने की कारखाना है और उस कारखाने में एकदम आग लगती है और आग में 7 लोग चले जाते हैं। अगर वहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम होता तो निश्चित तौर पर आग इतना बड़ा विकराल रूप नहीं लेती कि 7 कर्मचारियों को नील जाती। अभी भी दर्जनों कर्मचारी उसमें घायल हैं। जो लोग मरने वाले हैं उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है निश्चित तौर पर, गंभीर रूप से चूंकि वहाँ घायल है। गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग को शुरुआती दौर में बुझाया, आग पर काबू पाने की कोशिश की। उसके बाद दमकल की गाड़ी पहुंची जो अभी आग बुझा रही है। और आग जिस तरह से वहाँ लगी हुई थी, देख करके ये लग रहा था कि निश्चित तौर पर कोई इस तरह का पदार्थ अंदर वहाँ गोडाउन के अंदर है, फैक्ट्री के अंदर है, जिससे आग बहुत तेज लगती है। दमकल की गाड़ी जब मौके पर पहुंची तभी आग पर काबू पाने का काम शुरू हुआ है। लगभग 80% से ज्यादा आग पर काबू पा लिया गया है। करणवीर, जानकारी चाहेंगे आपसे, जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये धमाका हुआ, कुल मिलाकर कितने कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे? कोई जानकारी मिल पा रही है इस पर? देखिए, प्रशासन की ओर से पुख्ता तौर पर भी इसी फैक्ट्री से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो यही है कि दर्जनों लोग फैक्ट्री के अंदर थे और फैक्ट्री की दीवार से सटे हुए, चूंकि रिहायशी इलाके में ये कारखाना है, वो भी चपेट में आए हैं। जिन लोगों के मकान आसपास हैं या झुग्गियों में आसपास लोग रहते हैं या वहां से गुजर रहे थे, वो लोग भी चपेट में आते हैं। आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि मोमबत्ती बनाने के सामान के साथ साथ अंदर कुछ विस्फोटक सामान भी हो सकता है, जिसकी वजह से इतनी तीव्र आग लगी है। ये तमाम चीजें जांच का विषय है और शायद यही बात है कि गाजियाबाद प्रशासन इस आग से संबंधित किसी भी मामले पर भी कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं करणवीर? क्योंकि हम देख रहे हैं आसपास कई लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, इनमें से बात हो पाई है आपकी किसी से? देखिए, किसी से बात तो नहीं हुई है, लेकिन जो गांव के प्रधान हैं या आसपास के लोग हैं उनसे फोन पर जरूर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आग लगी है वो भी बड़े हैरान है, चूंकि एकदम अचानक आग लग जाती है। अगर मोमबत्ती के ही इस तरह के प्लांट में आग लगती है तो वो धीरे धीरे करके लगती है, एकदम नहीं लगती। और एकदम लगने के बाद 7 लोग जो है बुरी तरह झुलस गए, जिनकी मौत हो गई और करीब 10 से 15 लोग अभी भी इस पूरे मामले में घायल हैं। अपने आप में गंभीर विषय है, लेकिन आसपास के लोग और प्रशासन अभी चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने ये जानकारी दी है कि आग जब लगी उस वक्त ना तो कोई यहाँ इंतजाम, ना ही फायर सेफ्टी के सिस्टम थे और रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तमाम सवाल हैं और घेरे में गाजियाबाद प्रशासन है। फिलहाल प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी, प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन करणवीर, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को साफ करें, कुल मिलाकर कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, इस गाजियाबाद के मोदीनगर से जो हापुड़ को रास्ता जाता है, वहां पर बखरवा गांव पड़ता है। उस बखरवा गांव के अंदर मोमबत्ती बनाने का एक कारखाना है। जो बर्थडे पार्टी, बर्थडे केक जो होता है उस पर जो मोमबत्ती लगाते हैं, वो वाला वहाँ मोमबत्ती बनाने का काम होता है और लंबे समय से ये काम होता है। गांव है, रिहायशी इलाके के बीच में ये कारखाना चल रहा था। इसमें जो है आज अचानक आग लग जाती है। आग लगने की वजह भी अभी साफ नहीं है, चूंकि पुख्ता तौर पर आधिकारिक तौर पर अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन जो गांव से कुछ जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बताया कि आज अचानक आग लग जाती है और आग इतनी तेज लगती है कि बुझाने तक और अंदर काम करने वाले लोगों को निकलने का जो है मौका तक नहीं मिलता। जो फैक्ट्री के आसपास के लोग थे उनके घर भी चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद देखते ही देखते करीब 15 लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिनमें से 7 लोगों की मौत की घोषणा की गई है, पुष्टि कर दी गई है, जिनमें 7 में 6 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। गाजियाबाद प्रशासन मौके पर है। जब ये खबर मुख्यमंत्री दरबार में रिपोर्ट लेंगे आपसे करणवीर, जानेंगे कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या बनी हुई है। और जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, एम्बुलेंस का अभी तक कोई इंतजाम तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं एक बार। ये गांव बखरवा है जी की घटना है। पूरी घटना क्या है? पूरी घटना है जी, यहाँ पता नहीं क्या स्पार्क होंगी, ना सेफ्टी का कोई पर्पज था
और ना ही कोई लाइसेंस था और ना ही किसी इनकी फैक्ट्री चल रही है। किस चीज की फैक्ट्री थी ये देख लो जी आप, बारूद वाली पेंसिल बनती है ना उसकी है। लगभग कितने लोग? लगभग ये मान लो जी 25-30 आदमी है। देख लो जी बारूद है इनके अंदर, और ना कोई सेफ्टी है और ना कोई लाइसेंस है। लगभग कितनी महिलाएं इसमें जो? कम से कम 50 औरतें हैं जी, और तो घायल भेजी है गाँव वालों ने निकाल के, और कुछ एरिया अपने घर पड़ी है। लगभग कितनी जो अभी तक जो इसके अंदर से जो लाशें मिली हैं लगभग कितनी है? लगभग जी 7 हैं भी, और अभी कुछ पता ही नहीं, 7-8 वहाँ भी है। सुना कहने में ये भी आ रहा है कि इसके अंदर कुछ बच्चे भी काम करते थे। क्या कुछ बच्चे भी हैं? बच्चे भी काम करवा रहे हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे? दिन पहले इस पे छापा पड़ा था फैक्ट्री पे जी, ठीक है, इतनी गलती कोई एक्शन नहीं लिया, फिर भी चल रही थी दोबारा। प्रशासन उसे पता था, चौकी इंचार्ज को पता था, वो आया छापा मारने के लिए। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं गई। और देख लो इसका नतीजा क्या हुआ है। कर्णवीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कर्णवीर, आपने सुना प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं, बाकायदा सबूत दिखा रहे हैं कि पटाखे भी बनते थे, लाइसेंस नहीं था। तो यानी कि कुल मिलाकर 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि ये मोमबत्ती की फैक्ट्री ना होकर पटाखा की फैक्ट्री हो, या फिर अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा हो। तो कई तरह के सवाल ये धमाका खड़े करता है। प्रत्यक्षदर्शी पटाखे दिखा रहे हैं, बारूद दिखा रहे हैं। अब ये जो सवाल है ये गाजियाबाद प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये फैक्ट्री चल रही थी, क्या इसकी जानकारी थी? अगर ये चल रही थी तो क्या ये नियमों के हिसाब से चल रही थी? क्या सुरक्षा के उपकरण मौजूद थे? क्या सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे? ये तमाम तरह के सवाल इस घटना पर खड़े हो रहे हैं, इस हादसे पर खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है?